Hello students, once again I am here to teach you our next topic, part of speech. Next topic, verb. We have learnt noun, pronoun and adjective. Today I am going to teach you about verb. So what is verb? Verb describes the action or the state of the subject. उसकी स्थिति दर्शाता है या फिर वो वर्ब, वो क्रिया दर्शाता है। कौन सी क्रिया है? तो क्रिया वह है, वर्ब यानी कि क्रियापद। तो क्रिया वह है या क्रियापद वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कार्य या अवस्था यानी स्थिति, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो इसकी हमें जानकारी मिलती है। इसे हम कहते हैं वर्ब। अवस्था या स्थिति यानी कि स्टेट, इसका सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में यानी कि भूतकाल में, या आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में किस अवस्था में है, था या फिर होगा। ठीक है, हमारे पास टेंस कितने हैं? 3 है। तो 3 टेंस जो है वो यही दर्शाता है क्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल, अयांश इज प्लेइंग यानी कि अयांश खेल रहा है। तो प्लेइंग जो है, इज और प्लेइंग से हमें पता चलता है कि अयांश अब भी खेल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान की स्थिति पर थोड़े समय पहले की या थोड़े समय बाद की नहीं, रिसेंट, अभी की, नाउ। अब है अयांश इज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का है। तो ये इसकी स्थिति दर्शाते हैं, अभी है अयांश प्रेजेंट में। अयांश वॉज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का था। जब हम अयांश की बात करते हैं तब वो बड़ा हो गया है, पर हम कहते हैं जब वो छोटा था तब वो क्या क्या करता था। तो उस वक्त अयांश 8 महीने का था, यानी वो पास्ट हो गया। अब है अयांश विल बी 8 months ओल्ड, यानी कि अयांश अभी आया है। हम कोई प्रसंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं उस वक्त अयांश 8 महीने का होगा, यानी हो जाएगा। अभी पैदा हुआ है, पर जब ये सब होगा तब अयांश भी 8 महीने का हो जाएगा। तो ये फ्यूचर दर्शाता है, एक रिसेंट कंडीशन दर्शाता है, एक प्रेजेंट दर्शाता है, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अंडरस्टैंड? ओके। अब जो हमारा वर्ब है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं हम। काइंड ऑफ टू, वर्ब इज काइंड ऑफ टू, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक है मेन वर्ब और एक है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ये क्या होता है? यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। यह क्रियापद जो है वो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। हम देखते हैं हम किसे कहते हैं, मेन वर्ब हम किसे कहते हैं, जिससे हम जो क्रिया करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना वो मेरी क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ये आपकी क्रिया है। मैं लिखती हूँ तो लिखना ये मेरी क्रिया है। कोई डांस करता है तो डांस करना वो उसकी क्रिया है। चलता है तो चलना वो भी क्रिया है। जिससे क्रिया होती है, एक्शन होती है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि डांस, नाचना, सिंग, गाना, थिंक, सोचना। हाँ, आप कहेंगे सोचने में क्या है, पर हमारा दिमाग तो काम करता है ना। हमारे हाथ पैर भले ही नहीं हिलते हैं, मुंह भले ही नहीं हिलता है, पर दिमाग हमारा उस वक्त काम करता है। जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग, ब्रेन हमारा उस वक्त काम करता है। तो ब्रेन इज वर्किंग, दैट्स व्हाई इट्स एक्शन वर्ड। रीड, राइट, प्ले, मिस करना यानी किसी को याद करना। अब आप कहेंगे याद करने में तो कुछ भी, कोई भी हमारा ऑर्गन जो है वो काम नहीं करता है, पर करता है, उसमें भी हमारा दिमाग काम करता है। हम किसी को याद करते हैं तो वो दिमाग से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, यानी मन हमारा, तो वो उस वक्त काम करता है। फिर महसूस करना, वो भी हमारा मन, हमारा दिल महसूस करता है। ठीक है, आज गर्मी है, ठंडी है, किसी ने हमें कुछ कहा तो हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई हमारे पास से चला गया तो हमें अच्छा नहीं लगा, वो सब फील करना होता है, महसूस करना होता है।
ठीक है। और दूसरा हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? सहायक क्रियापद सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है, यानी कि वो वर्तमान में है, भूतकाल में है, भविष्य में है। वो हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट यानी उसकी स्थिति। जब ये क्रिया हुई, एक्शन हुआ, पर एक्शन कब हुआ? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो वो दर्शाने के हेल्पिंग वर्ब वो काम आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास वर्तमान की सहायक क्रियाएं एंड, इज, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है, याद रखना। हाँ, एक है कैन, शुड, मस्ट। ठीक है, शुड भी इसी में आता है प्रेजेंट में, कैन भी इसमें आता है, मस्ट भी इसमें आता है। ठीक है, अब भूतकाल के हेल्पिंग वर्ड जो हमारे हैं वो है वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट है। ठीक है, तो सब पास्ट के हैं। फ्यूचर के हैं विल हैव, टू। अब इसमें फ्यूचर में शैल यूज होता नहीं है। ठीक है, शैल फ्यूचर की सारी क्रिया दर्शाने के लिए अभी विल ही यूज होता है, तो विल हैव, टू, एटसेट्रा, वो भविष्यकाल के हैं। सेंटेंस देखो, अंजलि इज प्लेइंग गिटार। अंजलि गिटार बजा रही है। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं म्यूजिक सुन रहा था। है प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, वॉज पास्ट टेंस दर्शाता है। ही विल बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा फ्यूचर टेंस दर्शाता है। अमन इज टॉकिंग विथ सन। अमन सैम के साथ बातें कर रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस। ही इज एन MLA, वो MLA है। देखो MLA के आगे एन लगा है, वो मैंने आर्टिकल में आपको बता दिया, ग्रामर का जो AND आर्टिकल है उसमें मैंने आपको बता दिया MLA। तो एम जो है वो किससे स्टार्ट होता है? वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से? बोलो, वॉवेल से ना, इसीलिए आगे एन लगाया। अदरवाइज आप कहेंगे एम है तो आगे एन क्यों लगाया, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम यानी कि वॉवेल से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसके आगे एन लगाया। आशीष इज इन दिल्ली। आशीष दिल्ली में है, तो है अभी प्रेजेंट टेंस दर्शाता है। ठीक है, ओके, नाउ स्टॉप हियर अवर टॉपिक वर्ब। आई होप कि जितनी माहिती आपको मिलनी चाहिए थी उतनी आपको मिल चुकी है और आप समझ भी गए हैं। एक्सरसाइज इसके आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, तो वो फिलअप करके या फिर वो सॉल्व करके आपको मुझे सेंड करनी है। सो तब तक के लिए गुड बाय।